मध्य प्रदेश चुनाव 2023 को लेकर चुनावी बिगुल फूंक चुका है। इससे पिछली रिपोर्ट में हमने आपको जानकारी दी थी कि सिंधिया के खिलाफ खड़गे का आखिरी फैसला क्या हो सकता है प्रियंका गांधी को लेकर। उसमें हमने साफ बताया था कि प्रियंका गांधी की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जैसे हिमाचल चुनाव में प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां करके चुनाव जिताकर दिया, वैसे ही मध्य प्रदेश चुनाव में भी शिरकत करती नजर आएंगी। तो शायद इस बार रुख कुछ अलग नजर आए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का शानदार ऐलान राहुल गांधी पर भी सुन लीजिए, सिंधिया जैसे नेताओं के खिलाफ, क्योंकि जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी शायद अब उनको पछतावा हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स भी दावा कर रही है। और ऐसे कुछ विधायक जो वापस आ रहे हैं, जैसा जम्मू कश्मीर में हुआ, वो इस बात को इशारा भी कर रहे हैं कि शायद उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। कुछ नेता बहुत खुश नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर, कुछ नेता का बुरा हाल है पद न मिलने से। तो इन्हीं सब जानकारियों को लेकर यह भी जानकारी सामने आई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अध्यक्ष पद संभाला था तो उन्होंने बागी हुए नेता और तमाम उन नेताओं के खिलाफ बातें रखी थी जो बागी होने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तस्वीर बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता की। राहुल गांधी जिस तरीके से दमखम दिखाकर आगे चल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी तारीफों के पुल बांधे थे। ये कहा था कि राहुल गांधी की बढ़ती शख्सियत और लोकप्रियता यहां पर सभी जनता वासियों को उनकी तरफ झुकाव लाने के लिए मजबूर करेगी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा था कि मैं लिख कर देता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार क्लीन स्वीप जीत हासिल करेगी और यहां पर कोई चांस ही नहीं है बीजेपी का, क्योंकि मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता के बीच था और जनता का रुख देखते हुए ये बात साफ कह सकता हूं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी पर भरोसा जता रहे हैं। राहुल गांधी अपने किए हुए भारत जोड़ो यात्रा पर भरोसा जता रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी संजीवनी है कि एक बार वो जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर लिया तो आपको कोई नुकसान होगा ही नहीं, आपको कोई बीमारी होगी नहीं। ऐसा ही यहाँ पर आकलन किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ऐसा ही प्रभाव छोड़ती गई है हर एक स्टेट से। जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां उसका असर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं मध्य प्रदेश चुनाव में कितना असर देखने को मिलता है। सिंधिया को लेकर जितनी बार भी सवालात राहुल गांधी से किए गए, खासकर उन बागी नेताओं पर सवालात किए गए, तो राहुल गांधी ने कहा कि जो बिक चुके हैं उन पर भरोसा करना बेकार है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बागी नेताओं की वापसी की क्या कुछ बात चल रही है पार्टी के अंदर, ये जानना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछिए। सिंधिया को लेकर सवालात पूछे जाते हैं तो यहाँ पर जयराम बयान देते हैं कि इन्होंने मंत्री पद की लालच में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा था। अगर साथ छोड़ना ही था तो 2018 में जब मुख्यमंत्री कमलनाथ बन रहे थे तभी छोड़ सकते थे, क्योंकि हर किसी को पता है कमलनाथ किस शख्सियत के नेता है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो 15 महीने किस चीज का इंतजार करा? क्या 15 महीने इस चीज का इंतजार करा था कि 2018 का चुनाव जीत गई कांग्रेस, अगर 2019 का लोकसभा चुनाव जीत जाती तो सिंधिया कैबिनेट में आ जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। नहीं हुआ ऐसा, बीजेपी जीत गई तो 2020 में बगावत करके बीजेपी का ही दामन थाम लिया। नई पार्टी बना लेते या किसी और पार्टी में चले जाते, बीजेपी ही क्यों चुनी? ये बहुत बड़ा सवाल था। 2019 में जहां तक ये कह रहे थे सिंधिया कि बीजेपी को वोट मत देना, वही सिंधिया 2020 में बीजेपी का दामन थामकर गांधी परिवार और साथ ही साथ कांग्रेस के पूरी पार्टी नेताओं पर निशाना साध रहे थे। तो राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता इस बात को इशारा कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि स्टेट वाइज जब भी चुनाव होंगे तो विधानसभा चुनाव के नतीजे भी साफ होते नजर आएंगे, लोकसभा सीटों पर भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि सिंधिया भी क्या यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ तैयारियां करके बैठे हैं, जिससे बीजेपी और ज्यादा मजबूती के साथ इस बार 2023 के विधानसभा चुनावों में नजर आएगी। देखते हैं क्या कुछ माहौल बनता है इस बार इस चुनावी समीकरण को लेकर। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।